इस नियम के अनुसार इसकी शुद्ध शुद्ध जो परिभाषा है पहले तो वो जानेंगे, फिर हम आपको याद करने का एक बढ़िया सा तरीका बताएंगे कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये तो रही हमारी इसकी परिभाषा, लेकिन हमको जानना इसको आसान भाषा में। ठीक है, तो आसान भाषा में क्या है, आप इस छोटे से डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। मान लीजिए कोई दो आवेश हैं, जो कि एक है हमारा Q1 और एक आवेश है Q2। ठीक है, जो r दूरी पर स्थित है, जिनको r दूरी पर स्थित कर दिया गया है। अब एक बात आप जानते हैं कि जब सजातीय आवेश होंगे, मतलब अगर एक जैसे आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर दूर भगाते हैं। और अगर विजातीय मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब आकर्षित करते हैं तो उन दोनों के बीच कोई ना कोई बल कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर हम यही देखना है, तो क्या लिखेंगे, माना कोई स्तर बिंदु आवेश क्या है, Q1 व Q2 है, जो r दूरी पर स्थित है, बस इसी को देख के लिखना है। ठीक है, तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल, मान लीजिए वो क्या है, F है, इनके बीच मान लीजिए कोई दो बल मतलब बल F है जो कार्य कर रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, इसको अगर छोड़ के आपको बेसिकली याद रखना है तो क्या रखना है, वैसे तो सेम यही डेफिनेशन लिखना है, अगर याद करने का आसान तरीका क्या लिखेंगे, कोई दो स्तर बिंदु आवेश, ठीक है, जिनके बीच मतलब जो बल है वो क्या होता है, इन दोनों के गुणनफल के, यानी इन दोनों के गुणनफल के परिणामों के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और इनके जो बीच की दूरी होती है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टी होती है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। अतः हमने क्या लिखा है, F अनुक्रमानुपाती इन दोनों का गुणनफल कर दिया और दूरी जो होगी वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। आगे क्या करना है, यहां पर अगर हम इसका चिन्ह हटाते हैं अनुक्रमानुपाती का, तो यहां पर एक k आ जाता है, जो कि क्या है, नियतांक है। नियतांक का मतलब ये होता है एक नियत मान, जिसको बदला ना जा सके। ठीक है, निश्चित मान। तो यहां पर k का मान जो है वो क्या हो सकता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। ये किस पद्धति से है, ऐसा ही पद्धति से है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करें, अगर k की जगह हम कौन सा मान रख दें, ये रख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। ठीक, जो कि इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्यों लिख सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका इतना ही निकल के आता है। कैसे, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया 1 और 4 तो ऐसा ही, पाई का मान हम सब लोग जानते हैं 3.14 होता है। ठीक है, कितना होता है, 3.14। और एप्सिलॉन का जो मान है वो नीचे हमने लिख रखा है, कितना है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12, यानी कि 8.855 गुणा 10 की पावर -12। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा मान निकल के आएगा वो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं और यहां पर ये चीज हम रखेंगे तो हमारा जो कूलाम का नियम है, मतलब जो इनके बीच जो बल है वो क्या आ जाएगा निकल के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r²। यही हमारा कूलाम का नियम है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन का भी मैंने मान लिख रखा है, क्या है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रहा इस प्रकार से हमारा कूलाम का नियम।